जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो यहाँ पर अभी जो वीडियो में देख पा रहे हो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप इस लिंक को ओपन करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती की जानकारी आ जाएगी, जहां पर आपको जानने को मिलेगा कि ये भर्ती 661 पद पर निकाली गई है, जिसमें कि एज लिमिट आपकी 21 से 42 साल के बीच रखी है। सैलरी आपको 29,200 रुपए से लेकर के 92,300 रुपए दी जाएगी। अप्लाई करने के लिए किसी भी कैटेगरी कैंडिडेट से कोई भी एप्लीकेशन फीस नहीं ली जाएगी। एंड आप लोग इस फॉर्म को 28 अक्टूबर 2022 से लेकर के 17 नवंबर 2022 तक भर पाएंगे। एंड जो क्वालिफिकेशन है उसकी अगर बात करें तो अप्लाई करने के लिए आपसे बीकॉम या फिर बीबीए या फिर पोस्ट ग्रेजुएट इन अकाउंटेंसी प्लस हिंदी टाइपिंग, ये क्वालिफिकेशन आपसे मांगी है। ये सब जानकारी चेक करने के बाद अगर आप नोटिफिकेशन चेक करना चाहते हैं, इसका रीड करना चाहते हैं, तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन के ऊपर क्लिक करके इसको रीड कर लेंगे। एंड अगर आप इसमें एलिजिबल है और इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए, तो आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपके सामने वो वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। अब आपको यहाँ पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर असिस्टेंट अकाउंटेंट एग्जाम 2022 देखने को मिल पा रहा है, आपको इसके सामने क्लिक या टू अप्लाई पर क्लिक करना है। अब आपके सामने यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस आएंगे, इनको आपको वेरीफाई करना है और अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको आपका जो नाम है 10th की मार्कशीट के अनुसार वो आपको पूरा नाम एंटर करना है। एंड देन यहाँ पर जो आपके फादर है या फिर जो आपके पति पत्नी है उनका नाम आपको देना है। अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपको पति का नाम देना, नहीं तो आपको यहाँ पर आपके फादर का नाम एंटर करना है। एंड देन यहाँ पर दोस्तों जो आपकी मदर्स का नेम है वो आपको एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछे हैं, ये सवाल आपको रीड करने और जो इनके ऊपर जो आप पर इनमें से लागू होता है उसमें आपको यस करना है और जो लागू नहीं होता वो आपको नो करना है। ये सवाल इस बारे में कि जब ये भर्ती पहले यूके के द्वारा जारी की गई थी तब क्या आपने तब भी इसमें अप्लाई किया था? अगर हाँ तो यस करने के बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर था उस वक्त का वो आपको यहाँ पर देना है। बट अगर आपने उस वक्त अप्लाई किया था और रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं तो आप यहाँ पर सिंपली नो कर दीजिए और नए सिरे से इस फॉर्म को भर लीजिए। अब आप यहाँ पर आपकी डीओ भी सिलेक्ट करेंगे, पहले डे, इसके बाद में आपका मंथ एंड जो भी आपका ईयर है वो ईयर भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपका जेंडर है, तो जो भी आपका जेंडर है वो आपको सिलेक्ट करना है। मैरिटल स्टेटस बताना है कि मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो। फिर यहाँ पर आपसे नेशनलिटी में पूछा कि आप भारतीय, अगर आप सिंपली इंडियन है तो आप यहाँ पर इंडियन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अगर आपकी अन्य कैटेगरी है यानी कि अन्य एलिजिबिलिटी है नेशनलिटी में, तो आप यहाँ पर बाकी के जो 2 पॉइंट है इनको रीड करके तभी इनके ऊपर टिक कीजिएगा। फिर आता है रिक्वायर्ड एलिजिबिलिटी, तो यहाँ पर आपसे कुछ सवाल पूछे जैसे कि क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में स्थित किसी भी जिला सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत है एम्प्लॉयमेंट ऑफिस के अंदर? अगर हाँ तो यस करेंगे। यस करने के बाद में आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर देना है, जहां पर भी आपने रजिस्ट्रेशन कराया है, किस ऑफिस के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन कराया वो आपको सेलेक्ट करना है। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देनी है और कब तक आपका रजिस्ट्रेशन वैलिड है वो भी आपको देना होगा। बट अगर आपने नहीं कराया तो आप सिंपली नो कर दीजिए, ये कंपलसरी नहीं है। आर यू एम्प्लॉयड यानी कि करंट में क्या आप काम करते, कोई जॉब कर रहे हैं? अगर हाँ तो यस। अगर आप यस करते तो आपको बताना कि जो आपकी कंपनी है वो किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, अदर स्टेट गवर्नमेंट या फिर अदर। अगर आप अभी करंट में कोई जॉब नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पर सिंपली नो कर दीजिए। फिर यहाँ पर आपसे सवाल पूछा कि क्या आपने अपनी हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट अथवा इनके समकक्ष स्तर की शिक्षा उत्तराखंड राज्य में स्थित मान्यता प्राप्त संस्थान से उत्तीर्ण की है? अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर अगला सवाल पूछा कि क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड राज्य में सैनिक या फिर अर्धसैनिक बलों के नियमित कर्मचारी है जिनकी सेवाएं उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं की जा सकती है? अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता राजकीय अर्धशासकीय संगठन के नियमित कर्मचारी है यानी कि परमानेंट, जो उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से सेवा कर रहे हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता? अगर आप ऐसे है तो आप यस कीजिएगा। ये बेसिकली उनके लिए बात हो रही है या फिर कह लीजिए उनके लिए क्वेश्चन है जिनके माता पिता गवर्नमेंट जॉब करते हैं। फिर यहाँ पर अगला सवाल है कि क्या आप या आपके पति पत्नी या आपके माता पिता केंद्र सरकार के सार्वजनिक उपक्रम में नियमित कर्मचारी है
जो उत्तराखंड राज्य में नियमित रूप से काम कर रहे हैं और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड से बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो इसमें आप यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर आपसे पूछे कि आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी जो कि आजीविका शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं, यानी कि क्या आप उत्तराखंड के परमानेंट निवासी है और आप पढ़ाई करने या फिर काम करने के लिए उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं, तो आप यस करेंगे। अगर आप ऐसे कैंडिडेट नहीं है तो आप यहाँ पर नो करें। फिर आपसे अगला सवाल ये पूछा कि क्या आपके पति या पत्नी या आपके माता पिता उत्तराखंड के निवासी है जो आजीविका या शिक्षा के उद्देश्य से उत्तराखंड से बाहर रह रहे हैं। अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर आती है डोमिसाइल की जानकारी, क्या आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी है, अगर हाँ तो आप यस करें। यस करने के बाद में यहाँ पर आपको जो अन्य जानकारी है वो आगे चल करके देनी होगी, बट उसके पहले यहाँ पर एक कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। अगर आप ओबीसी, एससी या फिर एसटी है तो आपको यहाँ पर अन्य इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि सर्टिफिकेट इश्यूइंग अथॉरिटी, कहाँ से आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो इशू हुआ है। बेसिकली आपको बताना है कि किस पोस्ट के अधिकारी द्वारा किया गया है, जैसे कि सब डिविजनल ऑफिसर, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। आपके सर्टिफिकेट के ऊपर मेंशन होगा कि किस अधिकारी के द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है। फिर कब आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आप सेलेक्ट करेंगे, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे एंड देन यहाँ पर सर्टिफिकेट इश्यूइंग डिस्ट्रिक्ट, यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट के द्वारा आपका सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। बट अगर आप SC ST OBC नहीं है, आप जनरल है, तो आप जनरल सिलेक्ट अपनी कैटेगरी कर लीजिएगा। फिर आपसे पूछेगी कि आप विकलांग है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना होगा। क्या आप स्वतंत्रता सेनानी DFF के आश्रित है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर आपसे यहाँ पर आप एक सवाल है कि क्या आप शासनदेश संख्या दिनांक 21 अगस्त 2021 से आच्छादित उत्तराखंड राज्य के स्थायी निवासी है। ऐसे प्रभावित बच्चे जिनके जैविक दत्तक पिता माता पिता दोनों की मृत्यु बच्चे के जन्म से 21 वर्ष की अवधि में हुई हो, अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि आपने यहाँ पर ये सवाल पढ़ा तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर यहाँ पर दोस्तों आपके सामने जो ऑप्शन है वो है कि बेसिकली कॉन्टैक्ट की जानकारी आपको देनी है। तो जो आपकी ईमेल आईडी है वो ईमेल आईडी यहाँ पर आपको एंटर करनी है। इस ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई करना है। अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देना है। फिर आता है प्रेजेंट एड्रेस। तो जो आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। आपका जो पूरा एड्रेस है वो आप यहाँ पर इसमें दोनों लाइन के अंदर थोड़ा थोड़ा करके एंटर कर देंगे। फिर जो सिटी टाउन विलेज है जो भी आप देना चाहिए यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इस सेक्शन को खाली भी छोड़ सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट आपकी क्या नाम है और डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। ये एंटर करने के बाद आप यहाँ पर आपकी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे एंड जो आपका पिन कोड है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। मैं इस एड्रेस को डेमो के रूप में भर रहा हूँ क्योंकि मैं ये फॉर्म ही डेमो के रूप में भर रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि कैसे आपको फॉर्म को भरना है। तो मेरी इन्फॉर्मेशन पर ध्यान न देकर के आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा कि जानकारी आपको कैसे और कहाँ पर क्या भरनी है। अब आता है परमानेंट एड्रेस। तो अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पर नीचे आपको पैलेस ऑफ फिलिंग फॉर्म, यानी कि कहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, आपको आपकी सिटी का नाम देना है। फिर यहाँ पर आता है पासवर्ड। आपको एक पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। पासवर्ड की लेंथ जो आपकी है वो 8 से 15 कैरेक्टर के बीच में होनी चाहिए एंड जो यहाँ पर ये कैरेक्टर दिया इनमें से कोई भी कैरेक्टर का इस्तेमाल आपको पासवर्ड में नहीं करना है। फिर आपने जो पासवर्ड यहाँ पर बनाया है उसको दोबारा डालिए और उसको वेरीफाई कर दीजिए। ये सिक्योरिटी की फिल कीजिए एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। नाउ गाइज आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है, यानी कि जितनी भी जानकारी आपने अभी तक भरी है इन सभी को आप यहाँ पर एक बार फिर से वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत है तो आप एडिट डाटा के ऊपर क्लिक करके एडिट करेंगे और आप यहाँ पर नो आई वांट टू चेंज सम डिटेल इसके ऊपर क्लिक करेंगे। बट अगर आपको लगता है कि सभी जानकारी सही है, कोई भी मिस्टेक नहीं है, तो आप यहाँ पर आई हैव वेरीफाइड ऑल द डिटेल्स इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन सबमिट पर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में ये जो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट होने के बाद में आपको ईमेल और मैसेज के माध्यम से लॉगिन की इन्फॉर्मेशन सेंड कर दी जाएगी और अभी आप यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू लॉगिन इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद जो आपकी अभी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। जो पासवर्ड अभी आपने बनाया है वो पासवर्ड यहाँ पर डालना है। ये सिक्योरिटी की फिल करनी है एंड लॉगिन पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं और आपके सामने डैशबोर्ड है। अब आपको प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपकी कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है और कुछ जानकारी आपको भरनी है, जैसे कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। तो क्वालिफिकेशन टाइप में सबसे पहले आप हाई स्कूल सेलेक्ट करेंगे। जो नेम ऑफ डिग्री है इसमें हाई स्कूल ही सेलेक्ट
होगा, फिर आपको आपके यूनिवर्सिटी बोर्ड स्टेट यानी कि कहाँ से आपने आपकी जो 10वीं है वो की है, आपको यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेना है जिस स्टेट से आपने की है। ये सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी बोर्ड सिलेक्ट करना है, यानी कि आपका कौन सा बोर्ड था, जो भी आपका बोर्ड है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपने आपकी जो 10वीं है वो अन्य स्टेट से की है तो आप यहाँ पर आपकी अन्य स्टेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आता है डेट ऑफ इश्यूइंग ऑफ फाइनल ईयर मार्कशीट, यानी कि कब आपकी जो फाइनल ईयर की मार्कशीट है वो जारी हुई थी, वो डेट आपको सिलेक्ट कर लेनी है। फिर है सब्जेक्ट स्ट्रीम, तो इसमें आपको हाई स्कूल सेलेक्ट कर लेना है। फिर मार्क्स टाइप, आपके नंबर किसके अंदर थे, मार्क्स, सीजीपीए, ग्रेड, तो जिसमें भी थे वो आप सिलेक्ट कीजिए। जैसे कि मेरे नंबर मार्क्स में थे तो मैं मार्क्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। फिर आपको अब मार्क्स ऑब्टेन्ड के अंदर लिखना है जो नंबर आपको आए थे, यहाँ पर इस प्रकार से मैं यहाँ पर इनको लिखता हूँ और ये कितने में से आए थे वो आपको मैक्सिमम मार्क्स के अंदर लिखना है। परसेंटेज आपकी आ जाएगी। अब आप ऐड एजुकेशन डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। सेम वे में आप यहाँ पर हाई स्कूल की जगह अगर आपने 12वीं किया तो इंटरमीडिएट सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको मोड ऑफ डिग्री में इंटरमीडिएट सेलेक्ट ही कर लेना है, सॉरी नेम ऑफ डिग्री के अंदर, और यूनिवर्सिटी बोर्ड स्टेट आपको यहाँ पर सेम तरीके से अपनी सेलेक्ट कर लेनी है। इसको सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आपको यूनिवर्सिटी बोर्ड सेलेक्ट कर लेना है जहाँ से भी आपने की है, जिस भी बोर्ड के द्वारा, एंड यहाँ पर कब आपने पास कर ली थी वो ईयर आपको लिखना है। सब्जेक्ट स्ट्रीम आपको बताना कि एग्रीकल्चर था, आर्ट्स था, कॉमर्स था या फिर साइंस था, तो जो भी था वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर सेम वे में आपको यहाँ पर बताना कि किसके अंदर आपके नंबर थे, तो मेरे मार्क्स में थे, मैं यहाँ पर मार्क्स सेलेक्ट कर लिया हूँ। ये करने के बाद में यहाँ पर मैं टोटल नंबर डालता हूँ और परसेंटेज यहाँ पर आ चुकी है। अब फिर से मैं ऐड एजुकेशन डिटेल्स के ऊपर क्लिक करता हूँ। इस बार आपको यहाँ पर फिर से क्वालिफिकेशन टाइप पर क्लिक करना है और जो आपकी ग्रेजुएशन है वो आप सिलेक्ट कर लीजिए। ये सिलेक्ट करने के बाद नेम ऑफ डिग्री के अंदर आपकी जो भी इनमें से क्वालिफिकेशन है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि मैं यहाँ पर ये बीबीए सेलेक्ट करता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद आपको सेम वे में आपकी स्टेट बतानी है जहाँ से आपने आपकी ये क्वालिफिकेशन की है, एंड देन आप यहाँ पर आपकी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे। अगर आपकी यूनिवर्सिटी यहाँ पर है तो आप सिलेक्ट करें, नहीं तो यहाँ पर आप अदर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब आता है कि कब आपने जो क्वालिफिकेशन है वो पास की है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट करने के बाद आपका सब्जेक्ट स्ट्रीम क्या था, तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट दिए गए हैं इनमें से जो भी था वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। तो चलिए हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। ये सिलेक्ट करने के, जैसे कि यहाँ पर मैं 3 सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप बताएंगे कि किसके अंदर आपके नंबर थे, तो यहाँ पर मैंने मार्क्स सिलेक्ट किया है। अब यहाँ पर आपको सभी सेमेस्टर के या फिर कह लीजिए कि सभी ईयर के मिला करके जो नंबर प्राप्त हुए थे वो यहाँ पर आपको लिखना है। तो चलिए मैं यहाँ पर ये नंबर लिख देता हूँ और कितने आपके मैक्सिमम मार्क्स थे वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। इसको एंटर करने के बाद परसेंटेज आपकी आ जाएगी। अब आप फिर से ऐड एजुकेशन डिटेल्स के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में जानकारी आपकी यहाँ पर नीचे ऐड हो जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अगर आपके पास कोई अन्य क्वालिफिकेशन भी है जैसे कि इंटीग्रेटेड पीजी या पोस्ट ग्रेजुएशन या पीजी डिप्लोमा, तो आप उसकी जानकारी भी दे सकते हैं। नहीं तो आपको सिंपली अब क्या करना है, नीचे कुछ सवाल के आंसर करने हैं, जैसे कि क्या आपके पास हिंदी कंप्यूटर टाइपिंग में न्यूनतम गति 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आपसे प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन पूछिए, ये कंपलसरी क्वालिफिकेशन नहीं होती है, अगर आपके पास है तो आप यस कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर आपको इनमें नो कर देना है पढ़ने के बाद में जो आपके ऊपर लागू है। अदर डिटेल जहाँ पर एग्जाम सिटी के लिए आप किसको कितनी प्रेफरेंस देना चाहते हैं, तो चलिए हम यहाँ से देहरादून को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं एंड जो सेकंड प्रेफरेंस है वो हम यहाँ पर हरिद्वार को देते हैं। फिर आता है कि इज देयर एनी क्रिमिनल केस पेंडिंग अगेंस्ट यू, अगर आपके ऊपर कोई आपराधिक मामला लंबित है, पेंडिंग है, तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। एंड देन यहाँ पर आपसे पूछा कि क्या आप यूकेपीएससी, यूपीएससी, अन्य राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा चयन के लिए वंचित या ब्लैक लिस्ट किए गए हैं, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। अब यहाँ पर कैंडिडेट आईडी प्रूफ, कोई भी एक आईडी आप इनमें से सिलेक्ट कर लीजिए, कोई तो एक आईडी होनी ही चाहिए, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। एंड जो भी आईडी आपने सिलेक्ट की है उसका नंबर यहाँ पर डाल दीजिए और डालने के बाद सबमिट पर क्लिक कीजिए। नाउ गाइज यहाँ पर फोटो एंड साइन अपलोड करने से पहले आपको बोला है कि आपके फोटो का साइज 20 से 50 KB और सिग्नेचर का साइज 10 से 20 KB और फॉर्मेट जेपीईजी या फिर जेपीजी का रहना चाहिए। तो आपको यहाँ पर इसके ऊपर टिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में अब आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और दिए गए साइज एंड फॉर्मेट के अंदर जो आपने फोटो बनाया है वो आपको अपलोड करना है। आप पिक्सआर्ट ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फोटो को बनाने के लिए। अब आप यहाँ पर जहाँ पर भी आपका फोटो है उसमें आएंगे और फोटो को सिलेक्ट करके यहाँ से ओपन कर लेंगे तो आपकी फोटो की फाइल
आ जाएगी। एंड देन आप सेम वे में जो आपका सिग्नेचर है उसको भी अपलोड करेंगे। तो जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो आप सिलेक्ट कीजिए और यहां से ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और यहां से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आपको बोला है कि इमेज अपलोडेड आर करेक्ट, तो मेरे इमेज करेक्ट है। अगर आप इनको क्रॉप करना चाहते तो आप सेकंड वाले के ऊपर टिक करके क्रॉप कर लेंगे। तो अब यहां पर मैं सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करता हूं और यहां से ओके कर देता हूं। ओके करने के बाद में आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आप यहां पर इन सभी जानकारी को वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई करने के बाद में आपको यहां पर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको क्लिक या टू फाइनल सबमिशन के ऊपर क्लिक करके यहां से ओके कर देना है। ओके करने के बाद में आप यहां पर देखेंगे कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपका सबमिट हो चुका है। तो इस प्रकार से आप लोग यूकेपीएससी असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑनलाइन फॉर्म 2022 को भर पाएंगे। क्लिक या टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर क्लिक करके आप इसका डायरेक्टली पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर, एंड अगर आपको कोई सवाल कोई डाउट रहे किसी भी ऑप्शन को लेकर के जानकारी को लेकर के तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।